कृष्ण की वाणी। बच्चे, तेरी चिंता का कारण क्या है ना, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और तेरी चिंता का कारण मिट जाएगा। हाँ, मेरे तरीके थोड़े विचित्र हैं, थोड़े अलग हैं। शायद वो तुम्हारे समझ से बहुत बहुत परे हैं, तुम्हें समझ में आएंगे भी नहीं। लेकिन बस तुम्हारी चिंता का कारण जो है वो मिट जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं किस ज़रिए से हटाऊंगा, किस तरीके से हटाऊंगा, वो मुझ पर छोड़ दो। इससे किसी का नुकसान नहीं होगा। तुम चाहते थे ना कि वो तुम्हारे चिंता का कारण हट भी जाए और किसी का कोई नुकसान भी ना हो, यही चाहते हो ना तुम? तो यही होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बस तुम शांत रहो। अब जब तुमने सब कुछ मुझ पर सौंप ही दिया है तो फिर चिंता किस बात की, बस शांत रहो। और सुनो, तुमने जो नियम लिया था मेरी पूजा पाठ का, वो तुमसे नहीं हो पा रहा। तो सुनो मेरी बात को, अपने शरीर को कष्ट बिल्कुल भी मत दो। तुमसे अगर नहीं हो पा रहा ना तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता कि तुम अपने शरीर को कष्ट देकर, परेशानी देकर मेरी पूजा करो, पाठ करो। मैं कभी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम जब भी करो ना, अच्छे मन से, अच्छे दिल से करो। और सुनो, जब भी तुम मेरे नाम की कोई चीज़ या मेरी कोई चीज़ किसी मेरे दूसरे बच्चे को देते हो ना, तो उसका मोल मत लगाया करो। क्योंकि मोल ना मेरी चीज़ों का हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं कीमती हूँ, ये बात तुम जानते हो ना। मेरी चीज़ें बहुत अनमोल हैं मेरे बच्चे। चाहे वो मेरी तस्वीर हो, चाहे वो मेरा स्वरूप हो या मेरे वस्त्र हो, उसकी कीमत मत लगाया करो। और अगर कोई तुम्हें देता भी है ना, तो ये मत सोचा करो कि तुम उसके ऋणी हो गए हो और तुम्हें उसके पैसे चुकाने हैं उसे। बिल्कुल मत सोचा करो, क्योंकि मेरे चीज़ों का तो मोल हो ही नहीं सकता ना मेरे बच्चे। अगर उसे देना है तो कुछ तोहफ़ा दे दो या फिर उसे आशीर्वाद दे दो। कुछ ऐसा दो जो शायद उसके काम आ सके, ना कि मेरे चीज़ों का मोल लगाओ। और ये क्या कहते हो तुम मुझसे रोज़ रोज़ कि मुझे मुक्ति दे दो, मुझे मुक्ति दे दो। सुनो मेरी बात को, मैंने इस धरती पर ना तुम्हें मुक्ति देने के लिए नहीं भेजा। देखो, मरना बहुत आसान है, लेकिन जीना सबसे ज़्यादा मुश्किल और आसान भी है, अगर तुम उसे बनाना चाहो तो। मुक्ति लेना कोई आसान नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम्हारे कर्म हैं वो इस जन्म से तुम चले जाओगे तो अगले जन्म में तुम्हें वो कर्म नहीं भोगने पड़ेंगे? तुम्हें हर जन्म में अपने कर्मों को भोगना पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ कि अपने कर्मों को अच्छा रखो। अगर आज कोई इस जन्म को छोड़कर अगले जन्म में जाने की कोशिश भी करता है ना, और वो बहुत प्रयत्न करता है कि वो ऐसे पीछे छुड़ा ले, तो उसके कर्म कभी पीछा नहीं छुड़ाते, कभी नहीं। तुम्हारा शरीर तुम्हें छोड़ सकता है, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा रहेंगे। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि तुम कभी कुछ भी करो ना तो सोच समझ कर करना। जब भी आगे कदम बढ़ाने जाओ ना तो एक बार मुझे ज़रूर याद करना, मेरी बातों को ज़रूर याद करना। बल्कि यहाँ रह कर ना तुम लड़ो, जूझो। तुम ना बहुत आगे बढ़ सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तुम सब कुछ कर सकते हो। तुमने अपनी सोच से, अपने विचारों से, अपने मन से तुमने खुद को कमज़ोर कर रखा है, वरना तुम कमज़ोर हो ही नहीं। तुम बहुत हिम्मत वाले हो। और ये दुनिया जो तुम्हें कमज़ोर कमज़ोर कहती है ना, तो वो दुनिया की सोच है ना, वो तुम्हारी सोच नहीं है। दुनिया की सोच को अपनी सोच से मिलाने की कोशिश मत करो। अपनी सोच को तुम ऊपर रखो और तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है, वो ताकत है कि तुम कर सकते हो, तुम करोगे, तुम मेरे बच्चे हो। और जहाँ नहीं भी हो पाए ना, वहाँ मुझे आवाज़ लगाना, मुझे पुकार लगा देना, मैं आ जाऊँगा तुम्हारी मदद के लिए। क्यों चिंता करते हो? मेरे होते हुए तुम चिंता करो और परेशान हो। ऐसा कभी हो सकता है भला कि मैं ना आऊँ तुम्हारे लिए? मैं जहाँ कहीं भी होऊंगा ना, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं वहीं से दौड़ा दौड़ा तुम्हारे लिए आऊँगा। और सुनो, मैं अपनी कुछ बच्चियों से कहना चाहता हूँ जो गर्भवती हैं। सुनो मेरी बात को, जब भी तुम दवाइयाँ खाती हो ना या तुम कुछ भी सेवन करती हो ना, उससे पहले मेरा जल लिया करो, मेरा स्नान जल लिया करो। मेरा स्नान जल से ना मेरे बच्चे तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। तुम्हारे बच्चे में भी ना बहुत अच्छे संस्कार जाएंगे, बहुत अच्छे संस्कार। और ना तुम खाली मत बैठा करो, इधर उधर की बातों में ना अपना ध्यान मत लगाया करो, बल्कि तुम अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ा करो। और भागवत गीता जो मैंने तुम्हें दी है ना, आशीर्वाद स्वरूप, ये तुम्हारे ज़िंदगी में तुम्हारा कल्याण करेगी मेरे बच्चे। भागवत गीता को अगर तुम समझना चाहोगे ना, समझ समझ के पढ़ोगे, एक एक अर्थ के समेत पढ़ोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे जीवन का सार है क्या, तुम्हारा जीना क्या है, तुम्हें समझ में आएगा। एक एक अर्थ समझ कर पढ़ो। जो रट्टा मारते हो ना, ये रट्टा मत मारा करो। कई लोग मेरे बच्चे ऐसे हैं जो
भागवत गीता को पता नहीं कितने सालों से पढ़ रहे हैं, कितने दिनों से पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जो मेरे बच्चे एक एक कर कर पढ़ते हैं, उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, उन्हीं मेरे बच्चों का जीवन बदला है और बदलेगा। जो मेरा बच्चा मेरी भागवत गीता को मेरा मुख समझकर, मेरे शब्द समझकर पढ़ेगा, समझेगा, उसके अर्थ समझने की कोशिश करेगा ना, तो उसका कल्याण होगा। ये मेरा आशीर्वाद है। तथास्तु मेरे बच्चे। और सुनो, ये भेदभाव कैसा मेरे बच्चे? तुम इस दुनिया में सबके साथ भेदभाव करने की कोशिश करते हो कि मेरा ये है, मेरा वो है। तो सुनो, तुम कहते हो ना कि तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर सूक्ष्म अहंकार पैदा हो ही जाता है। जब तुम मेरी ज़्यादा पूजा पाठ कर लेते हो ना, तब कोई तुमसे अगर पूछता है कि तुम पूजा पाठ करते हो, तो तुम बहुत अहंकार से कहते हो कि हाँ, मैं तो सुबह शाम पूजा पाठ करता हूँ, मैं तो भागवत गीता भी पढ़ता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो दान पुण्य भी करता हूँ। तो वो क्या है मेरे बच्चे? वो तुम्हारे अंदर सूक्ष्म अहंकार है जो नहीं आना चाहिए। बल्कि तुम कितना भी पाठ पूजा करो ना, कितना भी, किसी को ये बताओ मत, किसी को जताओ मत। बल्कि अगर किसी का माध्यम बन सकते हो, उसे सिखा सकते हो तो सिखाओ, लेकिन उसे जताओ मत। जताने का मतलब है कि तुम अहंकार दिखा रहे हो, चाहे वो सूक्ष्म ही क्यों ना हो। सूक्ष्म अहंकार होते होते ना वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और वही एक दिन विशाल बन जाता है, विशाल अहंकार के रूप में। तो मैं कभी नहीं चाहता कि तुम्हारे अंदर अहंकार उत्पन्न हो, बिल्कुल नहीं चाहता। तुम्हारा कोई काम अटका हुआ है और तुम सोच रहे हो कि तुम किसी से पैसे मांग लो, उधार मांग लो। तो सुनो, तुम्हें कोई देने को तैयार नहीं है ना, तो होगा कोई, मेरा बच्चा होगा जो तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पास आएगा और आगे से आएगा। चिंता मत करना, वो तुम्हारे पैसों से मदद कर देगा। लेकिन एक काम करना, जब तुम्हारा काम हो जाए, जब तुम्हारे पास पैसे वापस आ जाएं, तब उसे लौटा देना। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी की भी उधारी अपने सर पर रखो, कभी नहीं चाहता। और जो तुम फैसला लेने जा रहे हो ना, उसको 2-3 बार सोच लेना अच्छे से। और जब भी फैसला लो तो तुम्हारे मन की बात होनी चाहिए, तुम्हारे दिल की बात होनी चाहिए, ना कि किसी और के मन से, किसी और के सोच से तुम फैसला लो। किसी के मन पर मत जाओ, किसी से पूछो मत कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपने मन से पूछो, अपने दिल से पूछो, जो तुम्हें सही लगे, जो तुम्हारे लिए अच्छा हो, जो तुम्हें लगे कि हाँ, इसमें मुझे अच्छा लगेगा, तो वही करो। और अपने आप को ये पिंजरे में कैद करना ना बंद कर दो। दुनिया कभी नहीं चाहेगी कि तुम बाहर निकलो, तुम घूमो फिरो, अपनी ज़िंदगी को देखो, कभी नहीं चाहेगी। और तुम उन्हीं की बातों में आकर अपने आप को कैद करके बैठ गए हो। उनकी बातों से जब वो तुम्हारे चरित्र पर उंगलियां उठाते हैं ना, तो तुम चुपचाप बैठकर सुन लेते हो। क्यों सुनते हो तुम? क्यों तुम एक बार ढंग से बोल नहीं देते हो? क्यों गरजते नहीं हो? अगर तुम एक बार उन्हें ढंग से जवाब दे दोगे ना, तो शायद उनकी दोबारा हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे लिए कुछ गलत बोलने की। तो गलत सहो क्यों? गलत सहन क्यों करते हो तुम? मैंने तुम्हें कभी गलत सहन करने को नहीं कहा। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं कभी किसी का अपमान करने के लिए नहीं कहता, लेकिन अगर कोई तुम्हारे अपमान करे, अगर कोई तुम्हारे चरित्र पर जाए, तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोले, तो तुम्हारा पूरा पूरा हक है कि तुम अपने कदम आगे बढ़ाओ और आवाज़ से गरजो उसके ऊपर, जिससे कि दोबारा वो ये गलती करने से पहले 10 बार सोचे। और अब ना तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे जो दुश्मन है ना, वो अपने आप बस एक तरफ होते जाएंगे तुम्हारी ज़िंदगी से। तुम देखना, वो सब एक तरफ हो जाएंगे धीरे धीरे करके ना, वो सब तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चले जाएंगे। और कई लोगों का तो मैं मन ही बदल दूंगा तुम्हारे लिए। जो लोग तुमसे नफरत करते थे ना, वही लोग तुमसे प्यार करेंगे, वही लोग तुम्हारे साथ में खड़े होंगे, तुम देखना। और आजकल जो तुम अपने बच्चों को सिखा रहे हो ना, जो अच्छे संस्कार दे रहे हो, मुझसे जोड़ रहे हो, ये तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है और मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।